औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबेस्लीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम का सफ़ा नंबर 9 और सबक नंबर 1 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद हम्द के अशार को पढ़ेंगे और देखेंगे कि शायर किस अंदाज से अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहा है। जल्दी से सफ़ा नंबर 9 खोलें। आप देख रहे हैं इस सफ़े पे कितना अच्छा मंजर है, नज़र आ रहा है आपको? क्या क्या आ रहा है? सूरज, पहाड़, दरख्त, दरिया, ये सब चीज़ें वो हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में बनाई हैं। नज़र आ रही है ना? वेरी गुड। अब हम इस सफ़े पर मौजूद सबसे पहले जो ख़ास अल्फाज हैं उनको पढ़ते हैं, जैसे कि तन, नक्श, सवारे, कुदरत, नज़ारे, भूले भटको, आसरा, मुराद पाना। ये ख़ास अल्फाज हैं जो कि आपको इस नज़्म में मिलेंगे। इसके साथ मैं नज़्म को शुरू करने से पहले आपसे चंद सवालात करना चाहती हूँ, जल्दी से मुझे उसके जवाब दें। जैसे कि सबसे पहला सवाल मेरा है, सूरज, चाँद, तारे किसने बनाए? ये तो आपको पता है, किसने बनाए? अल्लाह ताला ने। शाबाश। अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई सी 5 चीज़ों के नाम बताएं, जल्दी से बता दें। ज़मीन, चाँद, सूरज, तारे, आसमान, ये सब चीज़ें किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने। अब हम देखते हैं कि शायर ने इस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ किस तरह बयान की है। सबसे पहला बंद, तू ज़मी आसमां का मालिक, सारी दुनिया जहां का मालिक, मेरे तन मेरी जान का मालिक। इसमें शायर क्या कहता है कि तू वाहिदुल ला शरीक है, यानी कि तू एक है, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में क्या, इस जहान में क्या, कहीं भी कोई नहीं है। तू एक ही खुदा हमारा है जिसने इन तमाम चीज़ों को हमारे लिए बनाया है, इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला तू है। इसके अलावा बंद नंबर 2 में शायर क्या कहता है, आसमां पर जो चांद तारे हैं, तूने ये नक्श सब सवारे हैं, तेरी कुदरत के सब नज़ारे हैं। इसमें शायर कह रहा है कि या अल्लाह, आसमान पर जो चांद तारे चमक रहे हैं, सब तेरी ही कुदरत की निशानियां हैं। इन सब को तूने ही बनाया है और संवारा है। ये हर रोज़ आसमान पर चमकते हैं। ये खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि तू ही उनको बनाने और चलाने वाला है। ये सब तेरी कुदरत की खुली निशानियां हैं। बंद नंबर 3 में शायर कह रहा है, भूले भटकों का रहनुमा तू है, ना उम्मीदों का आसरा तू है, सबके दुख दर्द की दवा तू है। इसमें शायर क्या कहता है, या अल्लाह, इस दुनिया में रास्ता भूलने वालों को रास्ता दिखाने वाला तू ही है। जिनका कोई आसरा नहीं, उनका आसरा भी तू ही है। और सब परेशान हालों के दर्द की दुआ भी तेरे ही पास है। हर परेशान हाल तुझ ही से दुआ मांगता है और तू सबकी दुआओं को सुनने वाला है। हर एक की परेशानियां दूर करना तेरा ही काम है। इसी तरह शायर आखिरी बंद में क्या कह रहा है, अपने दुख सब तुझे सुनाते हैं, तेरे आगे ही सर झुकाते हैं, तुझसे दिल की मुराद पाते हैं। शायर कह रहा है कि या अल्लाह, हर कोई अपने दुख तुझे ही सुनाता है, अपने सर को तेरे आगे ही झुकाता है और तुझसे ही अपनी दुआएं मांगता है। तू सबकी दुआएं सुनता है और उनको उनकी दिल की मुरादें देता है। तेरे सिवा कौन है? हम सब किसके पास जाएं? तू ही तो हमारा सहारा है। हर कोई तेरे सामने सर को झुकाता है तो तुझसे अपने दिल की मुरादें पाता है। इस हम्द के शायर का नाम सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम था। इसमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शायर ने अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र किया है और बताया है कि तू खालिक और मालिक है इस जहान में, तो दुख दर्द को दूर करने वाला है। यहाँ पर शायर ने बहुत अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला की तारीफ़ भी की है और उसका शुक्र अदा भी किया है। मुझे यकीन है कि आपको हम्द के बारे में पता चल गया होगा कि हम्द किसे कहते हैं और हम्द को बयान करने का क्या मकसद होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।